टुडेज टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि वर्टिब्रा भी कहते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, तो ये दोनों चीजें हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मीन्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितनी होती है और इनके नाम क्या क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ बोन, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यानी कि जो वर्टिब्रा की बोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो 26 होती है। ओके, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि फ्यूज्ड काउंट 33, यानी कि ये एडल्ट में होती है। जो एडल्ट और ओल्ड ह्यूमन होते हैं उनमें 26 वर्टिब्रा होता है, एंड जो बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें क्या होता है कि 33 होता है। यानी कि उसमें जो बाकी के जो बोन्स है, वर्टिब्रा है, वो अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत सारी बोन्स है ना, जो जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो जाके एक साथ जुड़ जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तो इसलिए जब बढ़ते हैं हम तो उसका वर्टिब्रा का काउंट कम हो जाता है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी में 33 होता है, यानी कि ज्यादा होता है। तो वो फ्यूज क्यों हो जाता है और वो कौन सी बोन है जो फ्यूज होके एक बन जाती है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं। इसमें फर्स्ट है सर्वाइकल। सर्वाइकल क्या होता है? 7 होता है। तो सर्वाइकल से आप समझ सकते हैं कि जो नेक की बोन होती है, जो गर्दन की बोन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ये गर्दन हुई, तो ये गर्दन की जो बोन होती है बीच में, ओके, ये ऊपर हेड हो गया, और ये जो नेक के बीच की बोन होती है इसको सर्वाइकल कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। ओके, ऐसे लगता है कि ये एक ही बोन है। अगर ये सीधी एक बोन होती तो नेक में मूवमेंट नहीं होता। ओके, नेक को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड की तरफ ऐसे मूव नहीं कर पाते, जैसे कि नॉर्मली हम नेक को मूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 बोन्स अटैच करके एक नेक बना हुआ है, तो उसको डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोटेड बाय, यानी कि वो जो सर्वाइकल बोन्स है उसको क्या नाम दिया गया है? 7 है तो 7 को अगर सर्वाइकल कह दिया जाए तो ठीक है, बट अगर उसमें कुछ हो जाता है तो उसको कैसे हम डिनोट करेंगे कि कौन से बोन में, यानी फर्स्ट में है कि सेकंड में है, कैसे हम समझ पाएंगे उसको? जब अगर डिजीज कुछ होता है तो, या कोई प्रॉब्लम होता है उसमें, तो उसको डिनोट, यानी कि उसको क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे है कि डिनोटेड बाई C1, C2, C4, C5, C6 एंड C7। इस सर्वाइकल को, यानी कि सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, तो इसका नाम दिया गया है C1, C2, C4, C5, C6, C7। ओके, तो ये सर्वाइकल को इस नाम से बोल सकते हैं, यानी एक एक बोन को साथ यहाँ पे दिखाया गया है, तो एक एक बोन का ये नाम दिया गया। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि C1 में कोई प्रॉब्लम है, या C2 में कोई प्रॉब्लम है, या C7 में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से बता सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं थोरैसिक। थोरैसिक कितने होते हैं? 12। तो थोरैसिक जो होता है वो चेस्ट का बोन होता है, यानी कि जो चेस्ट का जो एक एरिया, जो केस बना रहा है, जो एक केस बन रहा है चेस्ट का, एक खोखला सा डब्बे टाइप का आकार बना रहा है, ये चेस्ट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उस केस के अंदर होते हैं। ओके, तो वो जो केस बन रहा है उसी को थोरैसिक कहते हैं। तो थोरैसिक में कितनी बोन्स होती हैं? तो 12 होती हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे डायग्राम है, देख के आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, क्या होता है कि 12 बोन होते हैं थोरैसिक में। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? क्योंकि थोरैसिक बस बोल दिया गया और 12 उसमें बोन है। सर्वाइकल में 7 थे तो इसमें 12 है, तो यहाँ पे डिनोटेड बाय T1 to T2, यानी कि T1, T2, T3, T4, T5 करके ऐसे ऐसे 12 गिन सकते हैं। यानी कि जब भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होती तो जो थोरैसिक का एरिया है बैक साइड का, क्योंकि हम वर्टिब्रा पढ़ रहे हैं, तो फ्रंट साइड में रिब्स होती है। जो छाती का साइड, फ्रंट साइड का एरिया होता है वो रिब्स से केस बनता है, और जो बैक साइड में होता है वो क्या होता है कि वर्टिब्रा जाता है, ऐसे ऐसे वर्टिब्रा जा रहा है, तो ये नीचे का हिस्सा हो गया। ये हम नेक का पकड़ लेते हैं इतना, और यहाँ से इतना जो एरिया है ये छाती का हो गया बैक साइड में। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी बोन्स हैं? यहाँ पे 12 बोन्स, यहाँ पे 7 हो गई और यहाँ पे 12 है। ओके, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 को डिनोट कैसे किया गया है? T1, T2, T3, T4, T5 करके ऐसे 12 तक, यानी कि T to 12। ओके, T12 तक इसको डिनोट किया गया कि अगर इसमें कहीं भी डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डिनोट कर पाएंगे, यानी बता पाएंगे कि T1 में प्रॉब्लम है या T4 में प्रॉब्लम है, ऐसे करके हम समझा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये हो गया।
इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट में है लंबर। लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो लंबर का कौन सा एरिया हो जाता है? लंबर बैक साइड में जो कमर का हिस्सा होता है वो हो जाता है। जैसे कि यहां से ये ले सकते हैं, ये जो एरिया है ये हो जाता है लंबर का। तो लंबर में कितने बोन्स होते हैं? 5 होते हैं। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे है L1, L2, L3, L4, L5। ओके, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं लंबर को। ओके, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे डायग्राम है, आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेक्रम। सेक्रम कितना होता है? 1 होता है। तो सेक्रम का हिस्सा हो जाएगा, सेक्रम का हिस्सा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। सेक्रम का ये हिस्सा हो जाता है, ये जो पोर्शन है यहाँ का पोर्शन जो ये इतना है, ये सेक्रम का हो जाता है। ओके, तो सेक्रम कितने होते हैं? 1 होता है। तो एक किस में होता है? एडल्ट ह्यूमन में सेक्रम 1 होता है, यानी कि उससे पहले सेक्रम क्या होता है कि 5 रहता है, यानी कि फ्यूज रहता है वो 5 रहते हैं। सेक्रम सेक्रम 5 रहते हैं। तभी तो यहाँ पे बताया कि न्यू बॉर्न बेबी में 33 हो जाता है वर्टिब्रा, जबकि यंग ओल्ड में ऐसा 26 रहता है। न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है कि सेक्रम 5 होता है, वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि वो मिल जाता है, एक में जुड़ जाता है, वो धीरे धीरे वो एक साथ जुड़ने लगता है। 5 सेक्रम एक साथ जुड़ के एक बोन बना देता है, ये है 1 हो जाता है, सेक्रम 1 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कॉकिक्स। कॉकिक्स भी 1 है, जबकि फ्यूज है तो वो 4 है। ओके, 4 फ्यूज होके 1 बन रहा है। ओके, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में 4 कॉकिक्स होता है। तो कॉकिक्स का एरिया लास्ट वाला होता है, लास्ट की जो बोन होती है वर्टिब्रा की वो कॉकिक्स होती है। तो वो एक छोटी सी बोन होती है लास्ट में, ट्रायंगुलर शेप की एक छोटी सी बोन होती है नीचे की तरफ, एकदम सबसे नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप की एक छोटी सी बोन होती है, जो कि न्यू बॉर्न बेबी में 4 होती है। आगे जैसे एज बढ़ती है वो फ्यूज होके 1 हो जाता है, यानी कि सेक्रम भी 1 हो जाता है, यानी कि कोकिक्स भी 1 हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आज का जो टॉपिक था वर्टिब्रा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।